अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, कन्वर्ट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इनटू डेसिमल फ्रैक्शंस एंड रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स। तो क्वेश्चन करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि रिपीटिंग डेसिमल्स कौन से हैं और नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स कौन से होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास इस तरह से हो 1/3 डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 0.33 अप टू 100। ये हमारे पास क्या है, रिपीटिंग डेसिमल्स। और अगर हमारे पास कुछ इस तरह से हो 5/7 का आंसर हमारे पास आएगा 0.7148 अप टू 100। इस तरह आंसर चलता जाए, कोई भी नंबर जो है वो रिपीट ना हो तो हमारे पास क्या होगा, नॉन रिपीटिंग डेसिमल। अगर हमारे पास आंसर इस तरह आ जाए 1/2 इज इक्वल टू 0.5 तो ये ना ही रिपीटिंग डेसिमल है और ना ही नॉन रिपीटिंग डेसिमल है, बल्कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो क्वेश्चन में हमें क्या है, स्टेटमेंट दी गई है कि हमने नॉन रिपीटिंग और रिपीटिंग डेसिमल बताने हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट देखें, हमारे पास फ्रैक्शन गिवन है 3/7। तो 3 को मैंने आपको बताया था कि जो ऊपर न्यूमिनेटर वाली रकम होती है, वैल्यू होती है, उसको हम अंदर लिखते हैं और जो नीचे डिनोमिनेटर वाली वैल्यू होती है उसको हम बाहर लिखते हैं। तो उसके बाद क्या प्रोसेस होता है कि हमने डिवीजन करनी होती है। अगर अंदर वाला नंबर जो है वो छोटा हो तो हम क्या करते हैं, पॉइंट लगाकर एक जीरो ऐड खुद से करते हैं। तो हमने पॉइंट लगाया और जीरो ऐड किया। अब 30 जो है वो 7 के टेबल में नहीं आ रहा था तो हमने इसके करीब करीब वैल्यू लेनी है जो 7 के टेबल में हो। तो 28 लिखा, 7 4 28 माइनस किया तो हमारे पास 2 बचा। 2 भी 7 से छोटा है, फिर एक जीरो ऐड किया। हमने पॉइंट जस्ट एक ही बार लगाना है और अगर हमें ज़रूरत पड़े तो हम उतने ज़ीरो खुद से ऐड कर सकते हैं। तो 7 2 14 माइनस किया तो हमारे पास 6 बचा। 6 भी छोटा है तो हमने फिर एक जीरो ऐड किया। तो अब 60 देखें 7 के टेबल में नहीं आ रहा तो इसके करीब करीब वैल्यू आ रही है 7 8 56। तो माइनस किया 40, 7 5 35 माइनस किया तो 5, फिर जीरो ऐड किया, 7 7 49, 49 50 में से माइनस किया तो हमारे पास जो बचता है वो है 1। 1 7 से छोटा है, फिर हम एक जीरो ऐड करेंगे तो 7 1 7। 7 को हम 10 में से माइनस करें तो हमारे पास बचता है 3। अब देखें इधर हमारे पास था 3, तो जब हमने 3 से स्टार्ट किया तो अब फिर वो 3 आ गया और जीरो करने से 30 बन गया। अब ये सारा प्रोसेस जो है वो रिपीट होगा। तो ये हमारे पास क्या, इसका आंसर आएगा कुछ इस तरह से आएगा। 3/7 का आंसर होगा इज इक्वल टू 0.42857114। अब फिर आएगा आगे, इसके आएगा 42857114 अप टू 100। इस तरह आंसर चलता जाएगा। देखिए अब इतना पोर्शन जो है वो 14, इतना पोर्शन जो है वो दोबारा रिपीट हो रहा है 0.42857114। देन हमारा आंसर क्या आएगा 428714। इतना पोर्शन जो है ये वाला 42857114 हमारे पास दोबारा रिपीट हो रहा है। तो ये हमारे पास कौन सी डेसिमल्स है, रिपीटिंग डेसिमल है। हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा, रिपीटिंग डेसिमल्स, रिपीटिंग डेसिमल्स। इसी तरह हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट को। सेकंड पार्ट हमारे पास है 4/5। तो हम क्या करेंगे, 4 को डिवीजन में अंदर लिखेंगे और 5 को बाहर लिखेंगे। अब 4 जो है वो 5 से छोटा है तो हम क्या करेंगे, पॉइंट लगाया, पॉइंट के बाद हमने एक जीरो ऐड किया तो 5। अब बन गया 40। 40 जो है वो 5 के टेबल में आ रहा है किस नंबर पर, 5 8 40। 40 में से माइनस किया तो हमारे पास जीरो आ गया। ये कंप्लीट डिवाइड हो चुका है। तो ये अब हमारे पास क्या है, 4/5 का आंसर आ रहा है 0.8। ना तो ये रिपीटिंग है और ना ही ये नॉन रिपीटिंग है। अब ये क्या है, टर्मिनेटिंग।
तो हमें सिर्फ क्वेश्चन में पूछा गया कि रिपीटेड है या फिर नॉन रिपीटेड, तो हम इधर ये आंसर आ रहा है टर्मिनेटिंग, तो इसका आंसर हम क्या देंगे, नॉन, दोनों में से कोई भी नहीं है, इसका आंसर हुआ नॉन। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 है वो आप लोग खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा हमारे पास है 6/8। 6/8 को आप जब करेंगे तो वो आसान से है, वो 2 स्टेप्स में सोल्व हो जाएगा, वो भी टर्मिनेट होगा, उसका आंसर होगा नॉन। अब क्वेश्चन नंबर 2 के फोर्थ पार्ट की बात करते हैं। फोर्थ पार्ट है फ्रैक्शन हमें गिवन है 11/12। इसी तरह हम क्या करेंगे, 11 को अंदर लिखेंगे डिवीजन में और 12 को बाहर लिखेंगे। अब जो है आप देखें कि 11 जो है वो 12 से छोटा है, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट लगा के 0 ऐड करेंगे। अब 1 0 के करीब हमारे पास 12 के टेबल में कौन सी वैल्यू हो, 12 9 -1, 12 9 108, माइनस किया हमारे पास 2 है, 2 भी 12 से छोटा है, तो हम क्या करेंगे, एक 0 ऐड किया, तो 12 1 -12, तो माइनस किया हमारे पास 8, एक 0 ऐड करेंगे, 12 6 72, तो इधर आया 72, 80 में से 72 माइनस किया, तो फिर हमारे पास 8 बचा। अब फिर क्या करेंगे, 12 6 72, तो 80 में से 72 माइनस किया, तो हमारे पास 8 आएगा। इसी तरह जो है अब वो 6 जो है वो रिपीट होना स्टार्ट हो गया, तो 6 रिपीट होता चला जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, इसका आंसर है 11/12 का आंसर हमारे पास क्या है, 0.9166 अप टू so on। तो ये हमारे पास क्या है, रिपीटिंग डेसिमल। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के 5th पार्ट की तरफ। 5th पार्ट हमारे पास है 1/7। 1/7, 1 को अंदर लिखेंगे, 7 बाहर लिखा, 1 जो है वो 7 से छोटा है, तो हम क्या करते हैं, पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट लगाने के बाद हमने एक 0 ऐड किया, तो 7 1 7, तो 10 में से -7 किया तो हमारे पास 3 आया, एक फिर 0 ऐड किया, तो 7 4 28, माइनस किया हमारे पास 2 आया, 2 छोटा है, फिर एक 0 ऐड किया, तो 7 2 14, 20 में से 14 माइनस किया तो हमारे पास 6 बचा। 6 जो है 7 से छोटा है, फिर एक 0 ऐड करेंगे। अब 60 जो है वो 7 के टेबल में तो नहीं आ रहा, लेकिन इसके हम करीब वैल्यू लेंगे जो इससे छोटी होगी। 7 8 56, 60 में से माइनस किया तो हमारे पास बचा 4, फिर एक 0 ऐड किया, तो 7 5 35, 35 को माइनस किया तो हमारे पास आ गया 5। अब 7 7 49, 50 में से 49 माइनस किया तो हमारे पास 1। अब देखें कि 1 7 1 7, तो हमारे पास 3। अब देखें हमारे पास हमने जो क्वेश्चन स्टार्ट किया था वो था 1/7, तो जब हमने पॉइंट के बाद 0 लगाया तो हमारे पास 10 आ गया, इधर हमारे पास फिर 10 आ गया। अब क्या होगा कि ये सारा प्रोसेस जो है वो दोबारा से रिपीट होगा और रिपीट होता चला जाएगा। तो 1/7 का आंसर हमारे पास क्या आया, 0.1428571। इसका आंसर दोबारा से क्या आएगा, 1428571 अप टू so on। इस तरह ये चलता जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, इतना पोर्शन जो है वो दोबारा से रिपीट हो रहा है। तो ये हमारे पास कौन सी डेसिमल फ्रैक्शन है, रिपीटेड डेसिमल, रिपीटेड डेसिमल। इसी तरह है क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 2 का 6 पार्ट, 8/9। 8 को हम क्या करेंगे, डिवीजन के अंदर लिखेंगे, 9 से बाहर डिवाइड करेंगे। 9 जो है वो 8 से ग्रेटर है, तो अब क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट के बाद हम एक 0 ऐड किया, तो अब 80 जो है वो 9 के टेबल में नहीं आ रहा, तो इसके करीब वैल्यू आएगी 9 8 72, 9 8 72, 80 में से 72 माइनस किया तो हमारे पास 8 आया, फिर एक 0 ऐड करेंगे, देन फिर क्या होगा, 9 8 72। अब इस क्वेश्चन में आप देखेंगे 8 जो है वो रिपीट होना स्टार्ट हो गया, तो ये इस तरह रिपीट होता चला जाएगा। तो इसका आंसर हमारे पास क्या है, 8/9 का 0.88 अप टू so on। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 0.8 बार, जो कोई नंबर रिपीट हो रहा है तो उसके हम ऊपर बार लगाकर एक ही नंबर कर देते हैं।
तो ये हमारे पास क्या है, रिपीटिंग डेसिमल, रिपीटेड डेसिमल। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो है 7 पार्ट में हमारे पास है 25/8। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं, हमने जितने भी तकरीबन क्वेश्चन किए ऑलमोस्ट, उनमें जो ऊपर वाली वैल्यू थी वो छोटी थी, नीचे वाली बड़ी होती थी। अब क्वेश्चन आया कि ऊपर वाली वैल्यू, न्यूमिनेटर वाली वैल्यू बड़ी है और नीचे वाली छोटी है, तो अब हमें पॉइंट लगाने की ज़रूरत नहीं है। 25/8 के टेबल में नहीं आ रहा, तो हम इसके करीब करीब वैल्यू देखेंगे। तो 8 3 ज़ा 24 लिखा और 25 से माइनस किया तो हमारे पास आया 1। 8 से छोटा है, तो अब हम क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे। पॉइंट के बाद हमने एक 0 ऐड किया, 10 बन गया है, तो 8 1 ज़ा 8। 10 में से 8 माइनस किया तो हमारे पास इधर आया 2 छोटा है, फिर एक 0 ऐड करेंगे, 8 2 ज़ा 16, तो 20 में से 16 माइनस किया तो अब आ गया 4 और 0, 4 छोटा है 8 से, तो अब क्या करेंगे, 0 ऐड करेंगे। अब देखते हैं कि 40 जो है वो 8 के टेबल में आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो किस नंबर पर आ रहा है, 8 5 ज़ा 40, तो 40 माइनस किया तो हमारे पास 0 आ गया, ये कंप्लीट डिवाइड हो गया। अब ये वाला क्वेश्चन भी सेम इसी क्वेश्चन की तरह जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया था, ना ये रिपीट हो रहा है और ना ही ये रिपीटेड है और ना ये नॉन रिपीटिंग है। तो ये हमारे पास क्या है, 25/8 का आंसर हमारे पास है 3.125। तो ये हमारे पास क्या है, नॉन। इसका आंसर क्या है, ना ही रिपीटेड है ना ही नॉन रिपीटेड है, तो इसका आंसर होगा नॉन, दोनों में से कोई भी नहीं है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के 8 पार्ट। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 का 8 पार्ट। 8 पार्ट हमारे पास है 22/7। तो 22 हम डिवीजन के अंदर लिखेंगे 7 बाई। अब 22 जो है वो 7 से ग्रेटर है, तो अब हम क्या करेंगे कि 7 3 ज़ा, तो 22 हमारे पास, सॉरी इधर आएगा 3 पॉइंट, इधर मिस्टेक होगी, आप लिखें इधर 7 3 ज़ा 21, तो 21 माइनस किया हमने 22 में से, तो हमारे पास 1 आया। अब 1 जो है वो 7 से छोटा है, हम क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे। पॉइंट लगाया तो एक 0 ऐड किया, अब 10 बन गया, तो 10 7 1 ज़ा 7, 10 में से माइनस 7 किया तो हमारे पास जस्ट आया 3 भी 7 से छोटा है, क्या करेंगे, 0 ऐड करेंगे। 0 ऐड किया, 7 4 ज़ा 28, 30 में से 28 माइनस किया तो आया आंसर 2 के साथ ही 0 ऐड करेंगे। 7 2 ज़ा 14, 20 में से माइनस किया तो हमारे पास आया 6, तो 6 7 से छोटा है, फिर एक 0 ऐड करेंगे तो इधर आ गया 60। अब 60 जो है वो 7 के टेबल में नहीं आ रहा, तो इसके करीब कौन सी वैल्यू आ रही है, 56 किस नंबर पर आ रही है, 7 8 ज़ा 56। 56 माइनस किया तो आया 4 60 में से, तो 4 0 लगाया, 7 5 ज़ा 35, 40 में से माइनस किया हमारे पास आया 5, फिर एक 0 ऐड किया तो 7 7 ज़ा 49 जो है 50 में से माइनस किया, आंसर आया 1। तो 1 0 फिर किया, -7 3, तो अब देखें इधर हमारे पास 10 था, इधर भी हमारे पास 10 आ गया, तो ये हमारे पास क्या होगा, प्रोसेस इधर दोबारा स्टार्ट हो जाएगा, सारा प्रोसेस जो है वो दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। तो 22/7 का हमारे पास आंसर क्या आया, 3.1428571 अप टू सो ऑन। ये आप देखें कि इतना वाला पोर्शन जो है वो दोबारा से रिपीट होना शुरू हो गया है। तो ये हमारे पास क्या है, रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, इसका आंसर है रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अब क्वेश्चन नंबर 2 के 9 पार्ट की तरफ आते हैं। 9 पार्ट है 13/4। अब 13 को हमने डिवीजन के अंदर लिखा, 4 बाई लिखा। अब 13 जो है 4 से ग्रेटर है, तो देखें 13 4 के टेबल में आ रहा है, जी नहीं, तो क्या करेंगे, इसके करीब वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करेंगे। करीब इसके 12 आ रहा है, तो 12 किस नंबर पर आ रहा है, 4 के टेबल में 3 पर। 4 3 ज़ा 12, 12 माइनस किया तो आया 1 जो है छोटा है, हम क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे। पॉइंट के बाद 0, तो 10 बन गया। 4 2 ज़ा 8,
माइनस किया तो हमारे पास 2 आया। अब 2 के साथ 0 ऐड करेंगे तो 20। 20 जो है वो 4 के टेबल में आ रहा है किस नंबर पर, 5। 4 5 है 20। तो माइनस किया तो हमारे पास 0 थे, ये फुल कंप्लीट हो गया। तो ये वाला जो है इसका आंसर जो आया हुआ 13/14 का, 13/4 का 3.25। ये वाला आंसर जो है ना ही रिपीटेड है और ना ही नॉन रिपीटेड है। तो हमारे पास क्या आंसर आया है, इसका आंसर क्या होगा, नन। नन, इन दोनों में से कोई भी नहीं है। अब इसी तरह 10 पार्ट देखते हैं, 21/6। 21 जो है वो 6 के टेबल में नहीं आ रहा है, इसकी करीब वैल्यू कौन सी आ रही है, 6 3 18। माइनस किया 21 में से 18 तो हमारे पास 3 आया। 3 जो है वो 6 से छोटा है, हम क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट के बाद एक 0 ऐड किया। अब 30 जो है वो 6 के टेबल में आ रहा है 5 नंबर पर, 6 5 30। जो फुल कंप्लीट हो गया। ये भी हमारे पास क्या है, ना ही रिपीटेड है और ना ही नॉन रिपीटेड। जो इसका आंसर आया है 21/6 का 3.5। इन दोनों में से कोई भी आंसर नहीं है तो आप लिखेंगे नॉन। अब 11वां पार्ट देखते हैं, 29/2। फ्रैक्शन गिवन है 29/2। 29 को अंदर लिखेंगे, 2 हमने बाहर लिखा। अब जो है आप वो ये 2 के टेबल में जो हमारे पास रकम है वो होती है, अगर 10 तक हम काउंट करते हैं तो 20। तो अब ये है 20 से भी बड़ी रकम है, तो आप क्या करेंगे, सिंगल सिंगल नंबर लेकर उसको डिवाइड करेंगे। तो फर्स्ट नंबर हमारे पास है 2, तो 2 1 2, 2 में से -2 की हमारे पास इधर 0 आया। तो अब क्या करेंगे, हम अगला नंबर नीचे लिखेंगे। अगला नंबर जो है वो हमारे पास 9 था। 9 भी 2 से ग्रेटर है, तो 9 के करीब कौन सी वैल्यू आ रही है 2 के टेबल में, 2 4 8। माइनस किया तो 1 आया। 1 जो है वो 2 से छोटा है, हम पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट के बाद हमने 0 ऐड किया तो 2 5 10, -10 किया तो 0। ये फुल कंप्लीट हो गया। 29/2 का आंसर जो है 14.5। तो ये हमारे पास ना ही रिपीटेड है और ना ही नॉन रिपीटिंग, तो इसका आंसर भी होगा नॉन। इसका आंसर भी नॉन। अब आखिरी पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 2 का वो है 10/3। तो 10 को हम अंदर लिखेंगे, 3 हमने बाहर लिखा। तो 3 3 9। 10 में से माइनस किया 9 तो हमारे पास 1 आया। पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट के बाद एक 0 ऐड किया, फिर 10 बन गया। तो फिर क्या होगा, 3 3 9, माइनस किया तो 1। ये इस तरह 3.33 जो है वो रिपीट होता जाएगा। तो इसका आंसर है 10/3 का 3.333 अप टू सोन। 3.33 को हम इस तरह बार में भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसका मतलब है कि नंबर जो है वो रिपीट हो रहा है। तो इसका आंसर हमारे पास क्या है, रिपीटेड डेसिमल फ्रैक्शन। रिपीटेड डेसिमल फ्रैक्शन। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 2.1 जो कि कंप्लीट हो चुकी है।